जी, जिस तरह से पीडीडी वालों की जो स्ट्राइक चल रही है उससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल 6 बजे से जो है लोगों को लाइट नहीं हाँ, मिल रही है, अभी तक लाइट नहीं है, तो आम लोगों को इसमें सफ़र क्यों करना पड़ रहा है? देखिए आप लोगों को सफ़र तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मुलाजमों का मसला है। मुलाजिम कब से चिल्ला रहे हैं, मुलाजमों के सारे ध्यान ने मुलाजमों ने प्रोटेस्ट किए, डिमांस्ट्रेशन किए, सरकार से भी मिले और प्राइवेटाइज करने जा रहे हो बिजली डिपार्टमेंट को। और बिजली डिपार्टमेंट में हर कोई बेचारा मेरा यही लगा है, कोई क्लर्क लगा, वो ऐसे नहीं लगा है जनाब। बड़े बड़े टेस्ट उसके लिए क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उसके लिए डिप्लोमे डिग्रियाँ लेनी पड़ते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ यहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के मुलाजमिन यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले क्या कारण है आज यहाँ पे आप इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप हर वक्त मुलाजमों की, चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं या टेम्परेरी वर्कर हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं। आज का जो मुद्दे तो मुलाजमों के बहुत सारे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन आज का जो मुद्दा है, पिछले दिनों से जो इंडेफिनिट हड़ताल जो पीडीडी डिपार्टमेंट के पूरे जम्मू कश्मीर में जो चल रही है, एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी फुली उसकी सपोर्ट करती है। हम ये सरकार को ये कहना चाहते हैं, 4 पॉइंट जो एजेंडा है इनका, वो सरकार को सेटल करना चाहिए। तो मैं ये सरकार को भी ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो पावर है वो बाहर की स्टेटों में जाती है। आप फ़ॉरेन की पॉलिसियाँ जम्मू कश्मीर में क्यों लागू करते हैं? ये फ़ॉरेन पॉलिसी जो यहाँ है, हम ये कहना चाहते हैं यहाँ प्राइवेटिज़म नहीं करना चाहिए। ये आम लोगों को भी परेशानी है और मुलाजमों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस इशू को इमीडिएटली सेटल करे, तो हमारा पूरा इसमें उनका साथ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ टेम्परेरी वर्कर जो 1 लाख से ज़्यादा जो लगे हुए हैं, सरकारें जितनी जम्मू कश्मीर के अंदर रही उन्होंने भी इनके साथ ना देखी की, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। सिर्फ़ उन्होंने जितनी पॉलिसियाँ, रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए, सिर्फ अपने फेवर में बनाए, अपनी सैलरी 2-2 ढाई लाख तक बढ़ा दी। लेकिन जहाँ तक टेम्परेरी वर्कर की बात है या परमानेंट मुलाजम की बात है, होश ऑन द फ्लोर जब हमने देखा, कभी इन्होंने मुलाजम की और न वर्कर की बात की। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। ठीक है, यूटी आपने बनाया, लेकिन यूटी के लाभ यहाँ हमें भी मिलने चाहिए थे, जो डिफरेंट हिंदुस्तान के अंदर यूटी या स्टेट में है। मिनिमम वेजेस एक्ट की हम बात करते हैं, जो 18,000 रुपया दिया जाता है दिल्ली के जो हैं या डिफरेंट स्टेट में है। जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है सिर्फ 750 दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं, काम करने के बावजूद भी 3-3, 4-4 साल उनको सैलरी नहीं दी जा रही। यहाँ लैंड ऑनर देख लीजिए, जिन्होंने किसी ने 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले, 1 कनाल 2 कनाल तक अपनी लैंड दे दी। सरकार ने इनके साथ एग्रीमेंट भी किया, लेकिन अभी तक उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि किसी एक फ़र्द की आपकी नौकरी लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं लगी। हालांकि जो वो जगह दी वहाँ ट्यूबवेल भी लगाएगी, वो लोग पानी भी सप्लाई करते हैं, लेकिन उनके साथ भी जो पिछली सरकारें रही उन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, यूटी बनाया है तो आप इस इशू को सेटल करो। आप कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों ने पाप किया है, ठीक है, उन्होंने पाप किया, लेकिन खुदा ने, भगवान ने उनको सज़ा तो दे दी है, वो भुगत रहे हैं वो सज़ा। आप भी वही काम तो मत करो, आप इनका इशू सेटल करो। लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो चुके हैं, जो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये भी कह रहे हैं जी इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बहुत सारे इशू हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पीछे इन्होंने हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई आर्डर मुलाजमों पर ज़बरदस्ती थमा जाता है। कभी 22 से 48, कभी SRO 43 को स्क्रैप करने की बात की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम जो है, SRO 43 के बाद जब एक फ़र्द की डेथ हो जाती थी हेड की, तो उसके बाद उसकी फैमिली का एक बंदा लगाया जाता था। आज सरकार उसको जो अमेंडमेंट करने जा रही है, जो कंडीशनें वो रख रही है, उसमें कहते हैं कि मुलाजम के लिए वो BPL होना चाहिए,
बहुत गरीब होना चाहिए, तब वो SRO 43 के तहत लगाया जाएगा। मैं सबसे पहले सरकार को ये वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि BPL में तो कोई हमारा मुलाज़म पढ़ता ही नहीं है, ना उस जद में आता है, तो यहाँ डेली वेजर जो है वो BPL नहीं है, तो परमानेंट मुलाज़म की तो बात ही नहीं। तो आप इस किस्म के रूल जो हैं वो क्यों आप गलत रूल यहाँ बनाए जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि SRO 43 के साथ छेड़खानी नहीं की चाहिए। क्लरिकल की नामली की बात करते हैं, जो सरकार ने 2018 में कुछ पार्शली हिस्सा तो इम्प्लीमेंट किया, 2 इंक्रीमेंटें भी जो विदल्ड की, तो 15 कैडर की नामली जो सरकार ने दी है उनको फैक्ट 1996 से दिया और मॉनिटरी 2003 से दिया। हम भी कहते हैं यही क्लरिकल कैडर को भी ये चीज़ें दी जाए। टाइम बाउंड की हम बात करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में जो टाइम बाउंड के जो केस हैं वो भी 2-2 साल तक पड़े हुए हैं। हालांकि इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट होना चाहिए। आप 2 साल तक जिसका टाइम ड्यू है तो आप टाइम बाउंड क्यों नहीं सेटल करते। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त बड़े फुल पावर में है। हम बहुत बार मिले, हमें एडवाइज़रों को भी मिलते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिलते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी को भी मिलते हैं, मेमोरेंडम में सबमिट कर, उसके बावजूद भी कोई इशू जो है वो सेटल नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जनवरी 2020 से 30/6/2018 महीने का जो एरियर पेंडिंग एरियर है, सरकार ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी इसमें आई है, लेकिन अभी तक सरकार ने वो भी नहीं रिलीज़ किया। तो हम कहते हैं सरकार को रिलीज़ करना चाहिए। DPC की हम बात करते हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में GAD का आर्डर है कि साल में 2 बार DPC होना चाहिए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में 3-3, 4-4 साल DPC नहीं होती। मैं सरकार को ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये जितने मुद्दे जेन्युइन और जस्टिफाइड मुद्दे हैं, और सबसे पहले जो पावर डिपार्टमेंट का जो हड़ताल चल रही है जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में हमारा वाइस प्रेसिडेंट EJCAR का उमर भट्ट जो है वो भी चला रहा है, और जम्मू में हमारे प्रोटेस्ट जहाँ चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहे हैं। एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी इसमें फुली सपोर्ट करती है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली इस इशू को सेटल किया जाए। अगर नहीं करती तो एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी भी इनके साथ शाना बशाना इनके प्रोटेस्ट में जाएगी और इनका साथ देगी पूरा। जी सर, आपका नाम? यशपाल शर्मा। यश जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट को UT में तब्दील किया गया था, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को इतना फ़ायदा होगा, डेली वेजेस को इतना फ़ायदा होगा, जो पुलिस SPOs हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन क्या बदलाव देख रहे हैं आप? इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये हमें झूठे सपने जो है दिखाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को समझते हैं ये पता नहीं कितने बेवकूफ़ हैं, मतलब रोज़ नए नए ख्वाब दिखाते हैं, जी हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके वो कर रहे हैं, झूठे सपने। परसों जैसे हमारे MP साहब पार्लियामेंट में कहा गए जी मेट्रो, यहाँ मेट्रो बन गई है, यहाँ मेट्रो। हम जम्मू के रहने वाले लोग हैं, हमने तो एक दिन भी कोई मेट्रो में सवारी नहीं की। ये कहते हैं हमारा वो लगभग कंप्लीशन की और है, कहाँ कंप्लीट है, इतना झूठ। और उसको छोड़ो, परसों अमित शाह जी आए यहाँ, जब आए तो वो उन्होंने कहा, खुल के कहा छाती ठोक के, जी हमने मिनिमम वेज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किया। अरे भाईजान कहाँ किया आपने? मुझे लगता है आपने BJP हेडक्वार्टर में किया है। जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को आपने कुछ नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर का मुलाजिम वही 225 रुपये भी पर डे जो है वो ले रहा है। बिल्कुल। तो इतना झूठ क्यों बोले भाईजान? हम सब समझते हैं हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है या कोई हम इंडिया की दूसरी स्टेट के रहने वाले हैं, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। सब बात कर रहे हैं। आप कितना झूठ बोले हो, हमारी जनता को कितना बेवकूफ़ बना रहे हो। अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। उल्टा आप तीसरे दिन मुलाजमों के साथ पंगा लेते हो। आपने मुलाजमों की जो सर्विस रिव्यू के लिए एक नया रूल बनाया जी, 22 से 48 हम मुलाजमों की सर्विस रिव्यू करो। मैं कहता हूँ क्यों नहीं की आज तक? करो ना, गवर्नर साहब से हम भी अपील करते हैं, करो। पहले अपने उधर दाएं बाएं जो आपने गंदगी बिठा के रखी है उधर से शुरू करो। उधर कितनी गंदगी हमें पता है, किसके ऊपर पहले जो हमारे रहे हैं वहाँ आपके दाएं बाएं इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोगों के ऊपर CBI की रेड पड़ी है या एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ी है, उनका क्या हुआ? और आप लोग ने हमें बेवकूफ़ बना कर हमारी DPC नहीं होती, क्या कारण है? IAS KAS का रोज़ रोस्टर बनता है, उसकी रोज़ प्रमोशन होती है। नीचे जो, क्योंकि नीचे जो छोटा मुलाजिम की तादाद ज़्यादा है, इनका खर्चा आता है, इसलिए उनकी कोई DPC नहीं होती। हमारे टाइम बोर्ड प्रमोशन के केस लागू जो करने थे वो नहीं किए सरकार ने। दूसरा SRO 43 को लेकर के मुलाजिम की प्रोटेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस वक्त ही हमने स्ट्रगल की, जो SRO 43 बनाया था कि मुलाजिम की कोई सिक्योरिटी रहेगी, मुलाजिम अगर मर जाता है उसका बच्चा बीबी कोई नौकरी में लगेगा। लेकिन नहीं, ये उसको भी अमेंडमेंट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसको अमेंडमेंट करेंगी, क्या ज़रूरत है? और भाईजान अमेंडमेंट करना है तो आप अपने आप को करो, इधर अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है।
हमारे मुलाजिमों को सख्त जरूरत है। अभी तक कम से कम 2,500 केस सेक्टर में पेंडिंग हो गया आपके लोगों की जो डिसीजन आपने लिया है कि हम SRO 43 को अमेंड करेंगे। लिहाजा हम सरकार से कहते हैं। दूसरा, अभी जो सिचुएशन जो राइज हुई है PDD डिपार्टमेंट में, क्या वजह है? आप जरूर से ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा समझदार हैं। क्या वजह है आप उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों जा रहे हो? क्या आपने क्या यूपी के, बिहार के दूसरे लोगों को यहाँ प्रोजेक्ट देने हैं? या जम्मू के लोग मरे हुए हैं? तो लिहाजा जो आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हो जम्मू कश्मीर पे, ये बंद कर दो। ये आपको मुबारक है। ये और ही कहीं लागू करो, जहाँ के आप रहने वाले उधर करो। हम लोगों को नहीं, हम भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अच्छी हवा, आबो हवा मिलती है, अच्छा पानी मिलता है पीने के लिए। जम्मू के लोगों को हमें वो भी खरीद के नहीं लेना पड़ता है। असल में आप लोगों को, हमारे लोगों का पता नहीं रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अच्छे माहौल में रह रहे हैं। हालात भी अच्छे थे। जो हालात पैदा हुए हैं, जो भी है सारा चक्कर ये आप लोगों का चक्कर है। जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग बड़े पीसफुली आपस में मतलब सारे मजहब इकट्ठे होकर के रह रहे हैं। अभी परसों इन्होंने दरबार मुँह का इन्होंने कहा सरकार ने, जी दरबार मुँह का हम ख़त्म करके दरबार मुँह नहीं होगा। करना पड़ा मजबूरी हालात देख करके, क्योंकि बिजली कहाँ है आपके पास? जम्मू कश्मीर में तो जो बिजली आप सारी बेच देते हो, वो बाहर देते हो। जहाँ आपके पास चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए बिजली नहीं है। श्रीनगर में सेक्टर चलाना इतना ईजी नहीं है। चला कर देखो, अभी तो पता चल रहा है आपको कम से कम 100 AC आपको इशू करना पड़ा सेक्टर में। तो अभी क्या हो गया? अभी तो दिसंबर चल रहा है, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने और भी हैं। तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? इसलिए आप लोग कन्फ्यूज हो, ये हाईली कन्फ्यूज हैं, इनको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो लोग पागल नहीं थे जिन्होंने दरबार मुँह का सिलसिला बनाया था। उस वक्त हमारे जो राजा महाराजा दरबार मुँह करते थे वो घोड़ों पे करते थे, इसलिए कहते थे जी खर्चा होता है दरबार मुँह पे। बस कौन सा खर्चा होता है? आज भी खर्चा हो रहा है। मैं स्टेट डिपार्टमेंट में करता हूँ। मेरे डिपार्टमेंट एडवाइज़र, कमीशन सेक्रेटरी जो इन्होंने लाए हैं अपने बड़े चहेते, उनकी कोठियों में अभी काम हो रहा है। अभी बिल बनेंगे उनके, करोड़ों के बिल बनेंगे। तो भाईजान वो करोड़ों के वो पैसे नहीं है क्या? बिल्कुल। इसलिए ये फ्रॉड, ये झूठ, ये मत बोलो, हमें सारा पता है। इसलिए हम सरकार से फिलहाल यही गुजारिश करते हैं, बिजली की जो समस्या बनी है इसको फ़ौरन हल करो, कि ऐसा ना हो कि कल हमारे वो घड़े में पानी भी नहीं होगा, दफ्तर का कंप्यूटर नहीं चलेगा, फिर आप सरकार खुद कहेंगे जी मुलाजमों की हड़ताल की वजह से नहीं हो गया। अरे भाई पानी तो पीना है जीने के लिए। कल हॉस्पिटल में इमरजेंसी बंद हो जाएगी, कैसे चलेगा? मुझे बताओ, हॉस्पिटल में बिजली के बगैर हॉस्पिटल नहीं चलते। जनरेटर आपका कितनी टाइम चलेगा? इसलिए दूसरा, आपने जो SRO को कहा कि हम अमेंडमेंट करेंगे, हम सरकार से कहना चाहते हैं जनाब यहाँ ज़रूरत नहीं अमेंडमेंट की, क्योंकि आप कहते हो जो आपने टर्म एंड कंडीशन रखी है उसके लिए कि एक तो वो BPL होना चाहिए। BPL कौन सा मुलाजिम है? आप देखिए जो BPL की लिस्ट बनती है, CAPD वाले बनाते हैं, उसमें डेली वेजर का नाम नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। ठीक है जी। अगर कोई परमानेंट मुलाजिम है, कोई 20,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, तो सवाल ही नहीं उसका नाम BPL में होगा। तो इसका मतलब है आप तोड़ मोड़ करके उस SRO को हमें बेवकूफ़ बनाने मतलब दिखाया जा रहा है कि SRO को हम ख़त्म करेंगे, मतलब ख़त्म नहीं करेंगे, रखेंगे, और जो मिलिटेंट की गोली से मरेगा। मैं सरकार से कहता हूं जनाब, अगर आप मारने के इतने शौकीन हैं, गोली से मिलिटेंट से क्यों मराते हो? आपके पास सब कुछ है, आपकी फोर्स है, मारो गोली, हम खाने के लिए तैयार हैं, और क्या कर सकते हैं। तो यश जी, जिस तरह से PDD वालों की जो स्ट्राइक चल रही है उससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल 6 बजे से जो है लोगों को लाइट नहीं मिल रही है, अभी तक लाइट नहीं है, तो आम लोगों को इसमें सफ़र क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, आम लोगों को सफ़र तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुलाजिमों का मसला है। मुलाजिम कब से चिल्ला रहे हैं, मुलाजिमों के सारे ध्यान ने, मुलाजिमों ने प्रोटेस्ट किए, डिमांस्ट्रेशन किए, सरकार से भी मिले, और आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हो बिजली डिपार्टमेंट को, और बिजली डिपार्टमेंट में हर कोई बेचारा मेरा जेई लगा है, कोई क्लर्क लगा, वो ऐसे नहीं लगा है जनाब। बड़े बड़े टेस्ट उसके लिए क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उसके लिए डिप्लोमे डिग्रियाँ लेनी पड़ते हैं। जो ऐसा नहीं किसी पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ करके फैसला हो गया जी इसको ये लगा दो, उसको वो लगा दो। ये मजाक हमारे साथ ये सब कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इनका जवाब देंगे आने वाले टाइम में। इनका टाइम आ रहा है। सर स्ट्राइक तो ठीक है, लेकिन आम लोगों की सुविधाओं का भी तो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, वो देखिए सुविधा का ग्याजे तो गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनके साथ जितना जल्दी हो जाए बात करें, बात करके ही मसला हल होगा। आज भी एक वार्ता हुई है जिसको कहा जा रहा है कि वो विफल हो गई है, जिस तरह से MD साहब वहाँ पे गए थे और सेक्रेटरी साहब वहाँ पे गए थे, कोई बातचीत हुई है लेकिन वो विफल हुई है। उसका हमें अभी कोई इल्म नहीं इस बारे में क्या हुआ, इनके जो कोई नेगोशिएशन हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मैं जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज़ है उनसे भी हम गुजारिश करेंगे, सब कुछ करो, लोगों की जो है सहूलियत का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि
अगर हमारा तालमेल ही कल होगा, रात को बिजली नहीं होगी, हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल पीने के लिए पानी चाहिए, हम पिएंगे जिएंगे तो लड़ेंगे, बिल्कुल है ना। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह चाहिए। कल दफ्तर, दूसरे जो दफ्तर हैं, खासकर मैं कहूँगा दफ्तरों में जो कंप्यूटर है वो कल कैसे चलेगा, बिजली बगैर नहीं चलेगा। हॉस्पिटल की बिजली है, वहाँ चाहिए बिजली। तो जनाब मुझे लगता है कि लगभग टोटल अब पैरालाइज हो ही जाएगा। सरकार को और कहने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप ही हड़ताल लग जाएगी। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल जे एंड के जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान। आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।